बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य विद्वत मंच, सभी बाहर से आए हुए आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति। 5-7 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। सभी आदरणीय भजनोपदेशकों ने और विद्वानों ने आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई होंगी। वैसे हमारे हरियाणा में, एक राजस्थान में भी चलती है, एक कहावत चलती है कि खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। तो शायद मेरे को लगता है कि हम लोगों ने, मतलब जिनमें मैं भी सम्मिलित हूँ, 30 साल से मैं भी खा ही रहा हूँ। लोग कहते हैं खाया हुआ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन खा ही रहे हैं। तो विशेष बातों पर चर्चा करना चाहूँगा कि वो यही है कि कहा कि भाई सुनने से क्या क्या होता है। तो सुनने श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। ऐसे चाणक्य ने एक विशेष बात कही कि सुन करके ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सुन करके ही हमारा जो छोटा आचरण है वो हमारे से छूटता है। तो नशे का बारे में बात चल रही थी, तो नशा भी कैसे छूटेगा? सुन करके ही छूटेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक व्यसन होता है, और सुनना भी कई बार एक व्यसन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई फिल्मी गाने सुनता है तो आप उसको कहोगे कि क्या मिलता है, तो कुछ मिलने वाली चीज़ होती नहीं है। वो कि वो स्थिति कई बार हमारी भी होती है कि हम अच्छी बातें सुनते हैं, खूब सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आता। और बुनियादी परिवर्तन क्यों नहीं आता, उस पर 2-4 बातें अपन चर्चा करेंगे। देखो, परमात्मा ने एक व्यवस्था दी, हम अपने शरीर से समझते चलें कि शरीर में अंग बनाए और प्रत्येक अंग को भिन्न भिन्न बनाया, और प्रत्येक अंग की सामर्थ्य भी भिन्न भिन्न है, सबकी बराबर नहीं है। पैर देख नहीं सकता तो आंखें चल नहीं सकती, हाथ उठा सकता है तो पैर उस तरह से उठा नहीं सकता। ऐसे आप अपने सारे अंगों पर घटा कर देख सकते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो बॉडी है, जिसको हम बॉडी कहते हैं, शरीर कहते हैं, इसके प्रत्येक अंग की सामर्थ्य अलग अलग है, प्रत्येक अंग की। जैसे ये हाथ है और ये हाथ है, इस दोनों की भिन्न भिन्न है ना, है या नहीं है? आप हाँ भरोगे तो मुझे लगेगा सुन रहे हो। तो देखो, भिन्न भिन्न है, लेकिन भिन्न भिन्न रहते हुए भी कुछ इनमें एक सामंजस्य है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझ जाएंगे कि भिन्न भिन्न सामर्थ्य है। हाथ कुछ काम करता है, पैर कुछ काम करता है, आँख कुछ काम करती है, कान कुछ काम करता है, नाक कुछ काम करता है, सबका काम भी भिन्न भिन्न है, लेकिन सब के अंदर एक सामंजस्य है जिसको हम कहते हैं संतुलन। मतलब ये सभी एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। क्या कहा मैंने? आँख का देखना भी एक ही उद्देश्य के लिए, कान का सुनना भी एक उद्देश्य के लिए, जिह्वा का बोलना भी एक उद्देश्य के लिए, नाक का सूंघना भी एक उद्देश्य के लिए, हाथ का उठाना रखना काम करना ये भी एक ही उद्देश्य के लिए, और पैर का चलना भी एक ही उद्देश्य के लिए। तो हम जो सभी यहाँ बैठे हुए हैं उनका उद्देश्य क्या है? देखो, एक ही उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न सामर्थ्य अलग होंगी। धर्मवीर जी में कुछ होगी, हमारे भजनोपदेशकों में कुछ होगी, बहन नीलम राठी में कुछ होगी, नेहरू में कुछ होगी। जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहूँगा, लगभग मतलब बता रहा हूँ कि सबके भिन्न भिन्न है ना, समझ भी भिन्न भिन्न है, योग्यता भी भिन्न भिन्न है, लेकिन उद्देश्य क्या है हमारा? एक है या भिन्न भिन्न है? उद्देश्य यदि एक है तो हम एक रह सकते हैं, जैसे हम शरीर में रहते हैं। लेकिन ये बात कहने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हमारा एक उद्देश्य होने पर हम एक काम करें, लेकिन मैं विद्वत जो मंच होते हैं उनसे लेकर के बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े विद्या के केंद्रों से लेकर के और सामान्य जनमानस के, मतलब जो घरों तक पहुंचा हूं, और मैंने एक बात देखी है, कहने के लिए सब कहते हैं कि हमारा उद्देश्य एक है, हम मिलकर के काम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में माइक पे लड़ाई, माड़ा पे लड़ाई, तो सास बहू की लड़ाई, वहाँ भी यही कि पहले मैंने ना पूछी, पहले मैंने ना पूछी। मतलब छोटी छोटी बात। एक घर को चलाने का सबका उद्देश्य एक हो सकता है, हम सोचते भी एक है तो फिर लड़ाई क्यों हो गई? कहीं भी सहनशीलता नहीं है। देखो, आधारभूत चीज़ें हमें पकड़नी पड़ेंगी, भले ही हम कितना ही कहें। हमारे युग ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि भाई उन्होंने कहा कि यथा योग्य व्यवहार करो, जो जैसा करता हो
आपके थप्पड़ मार रहा है तो उसको थप्पड़ ही मार दो। अब मैं आपसे पूछूं कि फिर उन्होंने जगन्नाथ को थप्पड़ क्यों नहीं मारा, यूं क्यों कह दिया कि ये रुपए ले और आप चले जाओ। देखो ये जो कहने में करने में क्षत्रियों के लिए अलग आदेश हो सकते हैं, लेकिन हम तो समाज के एक ही इससे हैं, एक ही मान्यता को मानने वाले हैं, एक ही सिद्धांतों को मानने वाले हैं, फिर भी हमारे अंदर लड़ाई क्यों है? सब में है। हमारी संख्या को देख के भी हमें कहा जा सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि जानने वाले बहुत वहाँ पर भी बहुत हैं। जहाँ मैं रहता हूँ नई जगह है, तो मैंने देखा कि आर्य सिद्धांतों को जानने वाले बहुत लोग, लेकिन आर्य सिद्धांतों को जानने वाले इकट्ठे नहीं होते हैं। जो आर्य सिद्धांतों को जानना चाहते हैं वो इकट्ठा होते हैं, और जैसे ही वो जानना सीख जाते हैं वो आना छोड़ देते हैं। देखो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। क्यों? कारण क्या है कि शायद कहीं ना कहीं हम आचरण रूप में पिछुड़ते हैं। और चीजें देखो, समझ और ज्ञान में हम पिछुड़ते नहीं हैं। हम उत्तर देने में एक नंबर हैं, लॉजिकल बातें हैं, सैद्धांतिक हैं, तार्किक हैं। हमारी बातों को कोई काट नहीं पाता है, लेकिन हमें काट देता है या हमारे से कट जाता है। तो इस चीज़ पर बहुत चिंतन करो। देखो मैं तो कर रहा हूँ, मैं आपके ही गुरुकुलों में रहा। मैं एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर 3 संत हुए बड़े बड़े। बाबा खेतानाथ जी अनपढ़ संत। देखो संतों की बात बता रहा हूँ, भले ही आपके सिद्धांतों से भिन्न होंगे, लेकिन उनकी अंतर भावना क्या थी वो बताना चाह रहा हूँ। बाबा खेतानाथ जी को आप लोग सब जानते हैं, नारनौल के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज है जो उन्हीं की देन है। अनपढ़ बाबा जी जिनको अपने हस्ताक्षर भी शायद ढंग से नहीं करने आते होंगे, और उन्होंने क्या किया, खानपुर गुरुकुल की नींव का पत्थर रखने वाले वही थे। गायें भी दान की। ये ठीक है कि भाई हम नहीं बताना चाहते होंगे तो ये हमारी कमी है, लेकिन गुरुकुल की स्थापना करने वाले कौन थे? बाबा खेतानाथ जी थे। हाँ, और उन्होंने एक विशेष बात कही थी, और भी चर्चा करूंगा उनकी। अब बात मैंने इसलिए गुरुकुल के पहले शुरुआत की है कि कई बार आदमी यूँ सोचता है कि भाई वो तो पौराणिक ढंग की चीज़ें बना रहे होंगे, कि भाई मतलब भिटेड़ा में जो महिला महाविद्यालय बना दी वो तो वैसे है, ये है, वो है। नहीं, खानपुर गुरुकुल की स्थापना की जब उनको बहनें बहुत मानती थी, मतलब भीड़ बहुत होती थी, आप लोगों को सबको पता है। तो इतनी भीड़ हो गई, सबको उन्होंने एक निवेदन किया, बोले ये जिज्जी ईरा को गुरुकुल चालना बहुत कठिन से। बोले क्यों से? वही बात है जो प्रचलित है कि भाई चालनिया में दाना देंगे तो भाई कहाँ गुरुकुल चाल लो। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी, वो बोले कि आप मेरी एक बात मान लो, यो गुरुकुल चाल जाएगा। तो बोले क्या बात मान लिया? तो उन्होंने एक बात कही, यूँ बोले कि मण के ऊपर शेर, बस इतना ही चाहिए। थारा घर में मण अनाज होता है ना, तो शेर गुरुकुल में दे दिया और गुरुकुल चलवा दिया उन्होंने। पहली गायें गुरुकुल के अंदर देने वाले वही थे, कितना दान दिलवाने वाले वही थे। अनपढ़ बाबा जी कितना बड़ा काम कर गया। अब हम यूँ नहीं कह सकते, यदि वो इस वैदिक परंपरा के विरोधी होते तो गुरुकुल की स्थापना वो अपने क्षेत्र में नहीं होने देते। क्या कहा मैंने? भाई उनका क्षेत्र था नारनौल, तो खानपुर में गुरुकुल की स्थापना क्यों करते हो? मतलब ही नहीं था। लेकिन वो वैदिक सिद्धांतों के पोषक थे, विरोधी नहीं थे। अब बात करना वो अलग बात है कि भाई वो क्या देख रहे थे कि समाज को कैसे मनाया जा सकता है। बहुत बड़ा काम किया। राजनीतिक रूप से कोई आदमी से कोई भूल होती है या कुछ गड़बड़ हो गई, वो एक अलग मैटर है। दूसरे संत की लीजिए आप, स्वामी सोमानंद जी सरस्वती, आप लोग सब जानते हैं। स्वामी लौह पुरुष स्वामी स्वतंत्रतानंद जी के शिष्य, और स्वामी सर्वानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता, उनके सहपाठी। और नूरगढ़ आश्रम में उन्होंने नूरगढ़ में आकर के आश्रम की स्थापना की। पहले रेवाड़ी में वैदिक आश्रम को वो चलाते थे, और वेद प्रचार का उनको रोहतक का हमारा दयानंद मठ है, इसमें भी उनको ही स्वामी स्वतंत्रतानंद जी ने जिम्मेवारी दी थी। बहुत बड़ा काम किया लोगों के लिए, बहुत बड़ा। और ऐसी ऐसे मतलब विधा दे गए कि स्वामी शरणानंद जी उन्हीं के शिष्य थे। मंगल देश से स्वामी शरणानंद बनाने वाले कौन थे? अब तीसरे संत स्वामी शरणानंद जी को ले लीजिए, कौन नहीं जानता। गुड़गांव से लेकर के जयपुर तक मतलब इस इलाके में बहुत प्रसिद्ध संत रहे। उन्होंने भी भिटेड़ा के अंदर, हमारे ये जो साहब बैठे हैं जगमाल साहब, ये जानते हैं कि वहाँ पर जो एक सभागार बनाने से लेकर के कितना बड़ा काम किया है।
साधारण काम नहीं, कितना पैसा लगा दिया होगा उन्होंने, लगभग 5-6 करोड़ रुपए लगाए होंगे। सोचो, कल्पना करो, मांग मांग करके लोगों से। यही साथ में रखते थे, सुबह निकलते थे, शाम को वो आदमी आराम से रह सकता था, बहुत पूजित आदमी था, लेकिन सुबह निकल करके शाम को आश्रम में घुसते थे। किस लिए? केवल इलाके के लिए। कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा आपके इस इलाके के अंदर जिनका उद्घाटन उनके हाथ से ना हुआ हो। किया ना? तो ये लोग क्या कर रहे थे? अब आप देखो, हम कह सकते हैं कि ये तो वैदिक सिद्धांतों के आदमी नहीं है। वैदिक सिद्धांतों के आदमी नहीं है तो गुरुकुल के अंदर क्यों दे रहे थे दान? भाई वेद विरोधी होना चाहिए, वैदिक सिद्धांत का आदमी नहीं है तो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, गुरुकुल की बहुत सहायता की उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं। और देखो, एक बहुत बड़ी बात है कि उस इलाके के अंदर रेवाड़ी गुड़गांव के जो जिले हैं दोनों, उनके अंदर 5 साल का बच्चा भी यज्ञ को यज्ञ बोलता है। ये किसकी देन है? ये स्वामी शरणानंद जी महाराज की देन है। बहुत तप थी उन मतलब महापुरुष में कि वो इस समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। तो मैं निवेदन एक बात कर रहा हूं कि स्वामी शरणानंद जी किसी से लड़ते नहीं थे, स्वामी दयानंद जी भी लड़ते नहीं थे। लड़ाई किससे की है? बात की है। तो थोड़ा सा हम इन अपने जो संतों से एक चीज़ सीख लें, अपने इलाके के संतों से, सब लोगों से निवेदन है। और वो चीज़ क्या सीख लें कि हम थोड़ा सा तर्क वितर्क करें। संवाद होना ही चाहिए, सत्य को जानने के लिए संवाद होना चाहिए, लेकिन उसको विवाद में ना बदलने दें। और अक्सर ऐसा होता है कि हम संवादहीन हो गए। मैं वैदिक धर्मी मेरे भाइयों से निवेदन करता हूं कि मैं जानता हूं, मैंने भी ऐसा ही किया है लगभग, मैं थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूं कि संवाद करो, विवाद मत करो। चीज़ को बताओ, नहीं तो फिर आप अपना आचरण इतना अच्छा करो, फिर दूसरा नहीं मान रहा, हो सकता है आपने किसी को कहा कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, वो आपकी नहीं समझ रहा, नहीं मान रहा, ठीक है। यूँ तो हम देखते हैं, कोई आपको बीड़ी पीना, आप मना करते हो कि बीड़ी पीना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो पी रहा है, तो क्या कर लोगे? कोई बात नहीं, कम से कम दूसरा माने या ना माने, आपका आचरण तो इतना अच्छा होना चाहिए ना। मेरे को 30 साल के गुरुकुलीय जीवन में एक ही चीज़ समझ में आई है, जो स्वामी सोमानंद जी महाराज ने पकड़ाई थी नूरगढ़ वालों ने। उन्होंने कहा था कि भाई शील का पालन करो, बस आचरणहीन नहीं होना चाहिए। हर विद्वान का, हर आर्य का, हर समाज के जिम्मेवार व्यक्ति का आचरण इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके अंदर सुगंध आए और फिर उसको मांगना नहीं पड़ेगा। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मांग मांग करके समाज के काम होते हैं। नहीं, मैं भी 30 साल से मांगा नहीं है, आपके इलाके में रहा हूँ। मैं एक बात पर विश्वास करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे आचरण में यदि दम होगी तो ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है कि दाना मेरे पेट में जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ना जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, आचरण अपना है नहीं और मांग के खाना चाहते हैं, तो मेरे पास आते हैं, सपेरे भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो आदमी बाबा जी बन गया और वो मांग रहा है, बाबा जी का मतलब क्या है? जैसे वो आदमी मांगे जो प्रधानमंत्री का बेटा हो। तो आपके समझ में आती है? नहीं आती। आप कहेंगे प्रधानमंत्री का बेटा होकर, प्रधानमंत्री का खास आदमी होकर फिर भिक्षा मांग रहे, तो गलत बात। तो भगवान क्या है भाई? बाबा जी के लिए तो भगवान मतलब बाबा जी का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री का बेटा। सारी दुनिया का संचालन करने वाले, सारी दुनिया को चलाने वाले परमात्मा, जो सृष्टि की रचना करने वाला है, उसका बेटा होता है एक बाबा जी। लेकिन बाबा जी भिखारी हो गया। तो मैं कहा करता हूं, संत जब भिखारी हो जाएगा तो इस देश को कोई भी नहीं बचा पाएगा। संत मांगता नहीं है, स्वीकार करता है। और मैं देख रहा हूं 30 साल के जीवन में स्वामी सोमानंद सरस्वती ने, हमारे दादा गुरुजी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, दिया हुआ खाने वाला और कहा हुआ मानने वाला हमेशा सुखी रहता है। एक बात। दूसरी बात, 1993 में स्वामी सोमानंद जी ने मेरे को एक व्यक्तिगत रूप से, मैं वहाँ गया हुआ था, तो उपदेश दिया था छोटा सा। और ये छोटा सा उपदेश शायद आपके भी काम आ जाएगा। बहुत बड़े संत थे, उन्होंने एक बात कही कि भाई, भाई कहते थे, वो किसी को बेटा नहीं कहते थे। बोले भाई, जिस दाने पर आपके पसीने के हस्ताक्षर ना हो वो आपके पेट में नहीं जाना चाहिए। बस आज यही बात सीख लो। देखो क्या दे गया वो संत। और मेरी खोपड़ी फिर गई 100 मतलब 150 किलोमीटर दूर।
और उस समय किराया भी होता नहीं था। 1993 में कुश्ती खेल के आए तो नूरगढ़ चले जाओ या घी खरीद लो ऐसे सोचा करते थे, क्योंकि कुश्ती खेलते थे, दंगलों में खेल के आ जाते थे। खानपुर गुरुकुल की स्थिति तो धर्मवीर जी अच्छे से जानते हैं और ये हमारे वीरेंद्र जी सरपंच साहब ये बहुत सहायता की है वहाँ, तो ये सब जानते हैं। जगमाल साहब सारे बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं। हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन कोई चीज ऐसी तड़प थी कि वहां पर कुछ नहीं मिलता था, रोटी भी नहीं खिलाता था बाबा जी। देखो 150 किलोमीटर जाओ, सारे दिन उस दिन तो उपवास ही करना पड़ेगा आपको। क्यों जा रहा है आदमी? क्योंकि कुछ ना कुछ इतनी सामर्थ्य थी, इतनी पवित्रता थी कि आदमी ने बदल दिया। और उसी से मैं सोच लिया, मेरे 30 साल के जीवन में मैंने किसी से रोटी नहीं मांगी। कभी हुआ होगा तो उस दिन मैंने ये सोचा है कि हाँ आज मैंने भगवान भूखो ही रखना चाहो तो, क्योंकि इसी में मेरा हित था, नहीं तो मुझे रोटी मिलती, क्योंकि ईश्वरीय विधान है। तब मैं निवेदन कर रहा हूँ क्या कि हमारा आचरण इतना अच्छा हो जाए, दूसरे मानेंगे या नहीं मानेंगे कोई बात नहीं भाई, अपनी अपनी मर्जी है। स्वामी दयानंद जी ने कि सबको मना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अपना आचरण ऐसा रहे कि दुश्मन भी नो कहे भाई आदमी बहुत अच्छा सा है पढ़ो लिखो है या नहीं है। बहनों के लिए भी कहा जाता है ये जी अच्छी बहुत से, अनपढ़ से लेकिन बहुत अच्छी से। कि अच्छो सुमगो स्वभाव, आचरण, आचरण यदि हमारा बहुत अच्छा होगा तो कोई बात नहीं। मेरे इस इलाके के अंदर, मतलब अपना लगा लो, ये गुड़गांव से लेकर के अलवर जयपुर तक का पूरा इलाके की बात करता हूँ मैं। हमारे इलाके में क्या है, दादा बस्तीराम जी क्या थे जी? अनपढ़ बाबा जी था। बाबा भीष्म क्या थे जी? अनपढ़ी बाबा जी थे। मतलब बाबा भीष्म के विषय में तो बताया करते हैं कि गांव में आ जाया करते, अलीपुर में तो रहे हैं वो, पंडित ताराचंद जी के गुरु जी थे। यूं कहते हैं गांव में आ जाते, रात को रुक गए और गांव के बीच में जोर जोर से गाने लगते, कोई माइक की जरूरत नहीं है। और फिर पूछ लेते कि भाई जी कौन कौन सा मोहल्ला की ना आई? अब कहते वाह ना आई, तो दिन में उनका घर चले जाते। क्यों ना आई? बोले जी पीसनु पड़े से, इतना डांगर सी, इतना आदमी सी। तो क्या करता बाबा भीष्म ने? कहता तू डालर में पीसूंगा अब देखो कितना अपनापन होगा। किसी के घर में जाकर चाकी चलाने लागो बाबा जी, बोलो चाकी से आटा पीस रहा है, और फिर कहती ना महाराज जरूर आ जाऊंगी, आज आ जाऊंगी, ठीक है। घरवाला भी सोचता बाबा जी खुद ही पीसने लागो। कहेगा खेत में लावणी कराने चले गए, बताओ। बोले भाई लावणी मैं करवा दूंगा। और इतना तगड़ा आदमी, 1 किलो घी एक बार पिया करते थे एक बाल्टी वो दूध पी जाया करते थे। आप लोग सब जानते हैं पुराने जो हैं। बाबा भीष्म क्या काम कर गया? इस इलाके को वैदिक परंपरा की जो देन है, बाबा भीष्म की देन है, बहुत बड़ी बात है। पंडित ताराचंद जी ने बहुत प्रचार किया उसका। फिर बाद में अनपढ़, और दादा बस्तीराम के बारे में आप लोग सब जानते हैं। अनपढ़ बाबा जी क्या कर गए कि हमारे जैसे लोग 30-30 साल गुरुकुल की दाल खा करके नहीं कर पा रहे वो अनपढ़ बाबा जी कर गया। क्या था उसके अंदर? मैं एक ही चीज समझ पाया कि विद्वान होना अलग चीज है, धार्मिक होना अलग चीज है। यदि हम धार्मिक हो जाएंगे तो दूसरा बदलेगा, यदि हम विद्वान हो जाएंगे तो दूसरे की खोपड़ी बदलेगी। मतलब खोपड़ी बंद कराएंगे, उनकी जुबान बंद कर सकते हो आप, बदल नहीं सकते। बदल कब सकते हैं? जब हमारा आचरण बहुत पवित्र हो जाए, हमारे आचरण में सुगंध आने लगे। तो देखो मैं एक ही निवेदन करता हूं कि नशा भी हमारे बच्चे जब भी छोड़ेंगे। मैं ऐसी जगह गया हूं कि अपने इलाके में मान लो 5% बच्चे नशा करते हैं, तो जिस इलाके में मैं रह रहा हूं वहां 95% नशा करते हैं। +2 करते ही बच्चा आराम से सिगरेट पीता है, और उसकी माने नो को कि ये तेरे छोरो सिगरेट पीने लागू। बोले हाँ पी वैसे आराम से कह देती हाँ पी वैसे। जबकि अपने तो अब आ रहा है, इस इलाके में तो बहुत कम है। क्यों है ये? एक ही चीज है, ये जो नशे की तरफ प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उसके साथ एक ही चीज है कि कहीं ना कहीं माँ बाप का आचरण बढ़िया नहीं है। माँ बाप का आचरण बढ़िया नहीं है तो उनका प्रोडक्ट जो उन्होंने पैदा किया वो भी बढ़िया नहीं है। देखो सामग्री तो वहीं से आई, वो बढ़िया नहीं है। दूसरी बात भावना नहीं है। भावना होगी तो आदमी का हाथ है ना थर थर कांपने लगेगा किसी के रुपये उठाते हुए, किसी की चोरी करते हुए। क्यों? यहाँ से मैं कहता हूँ कि यहाँ से बलवान मत बनो, यहाँ से बलवान बन जाओ। हृदय का विकास हो गया, भावनात्मक विकास हो गया, तो भावना ही सब कुछ करती है। आप देखिए आदमी रोता कब है? ये जी बैठी हैं नीलम राठी, भाई तुम कब रो सो? जब भर जाए यहाँ तक
यहां तक भर जाए जब ना रो कोई भी, यो हृदय भर जाता ना जब रोनो आवश्यक, बोलो आवश्यक ना, आता है ना। तो आप देखिए कि हमारा भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा कंगाल हो गए, इतने ज्यादा कंगाल हो गए कि कोई भी गलत आचरण करते हुए, छोटा आचरण करते हुए हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती, हम आराम से कर डालते हैं। क्यों? यहां से खा लिए, यहां से गड़बड़ हो गई, ये नहीं रोकेगा, ये तो तर्क वितर्क करेगा, ये तो कह देगा जवाहरलाल नेहरू भी सिगरेट पीवा तो मैं पी ली तो कौन सी धरती वाली बारी हो गई। और क्या, प्रधानमंत्री जिस काम को कर रहा है ये खोपड़ी कह देगी, खोपड़ी तो कहेगी कि मेरा दादा पी रहा, मेरा बाप पी रहा, मैं पी लूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। बात भी ठीक है, खोपड़ी का हिसाब से तो ठीक है, लेकिन दिन का हिसाब से गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं निवेदन क्या कर रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो हमारे इस बहरोड क्षेत्र के पूरे आर्य समाज ने मेरे वहाँ जाने पर बहुत समय समय पर, हमारे ये बैठे हुए हैं प्रधान जी बैठे हैं, जगपाल डीपी साहब हैं, सारे आर्य समाज, सारे आली नंगल चौधरी और बहरोड वाले भर भर गाड़ियाँ गए, इतना बड़ा कार्यक्रम था, उसमें इन्होंने बहुत सहयोग किया। और आप लोगों के सहयोग से मेरे को वहाँ लोग कहते हैं कि आप आश्रम संभाल रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं संभाल रहा, पक्की बात है, सच्चाई है, आप लोग संभाल रहे हो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई केवल इन पत्थरों को और इन पेड़ों को और इस बाबा जी को रोटी मत खिलाओ, इसमें कोई आचरण की सुगंध हो। एक बुढ़ा साथ रखता हूँ, वो बैठे हैं देख लो हाँ, सूबेदार साहब को साथ रखता हूँ, मेरे को पता है बुढ़ों का महत्व क्या है, बहुत बड़ी बात है, बुढ़े साधारण नहीं होते। बाबा जी फसल बिगड़ जाती है यदि उसको सुननी छोड़ दी तो ये पक्की बात है तो मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को आप अपने साथ रखना सिखाओ, कि उनके मन में यूं आए कि हाँ हमारे साथ कोई ना कोई बुढ़ा बड़ा रहना चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा रहे, नहीं तो हीन आचरण में चला जाएगा। बुढ़ा के साथ आदमी है तो बुढ़ो देखता है, हाँ बाबा जी कहीं गलत बात तो नहीं कर रहे बोलो होता है ना, या बाबा जी कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहे उसे, या बाबा जी कहीं भाई समाज के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे उसे, और ना रखोगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं एक बात कहा करता हूँ कि दो चीज पकड़ लो, एक तो हम जहां भी काम करते हैं वहां बहुत ईमानदारी से करें। कैसे करें? कि जैसे हमारे शरीर में एक उद्देश्य के लिए सारे अंग काम करते हैं, कोई शिकायत नहीं। इस हाथ ने आज तक शिकायत नहीं कि इस हाथ को कि तू तो थोड़ा काम करता है, मैं ज्यादा काम करता हूं, मैं तेरे को साथ नहीं दूंगा, कभी हुआ ऐसा? इस पे मच्छर बैठते हैं, आंख तुरंत देखने के लिए तैयार हो जाती है, क्यों? थोड़ी सी आवाज आते ही कान सारे सिस्टम को बता देता है, क्यों? आप समझ रहे हो? हम शरीर की तरह हो जाएं, हम एक बॉडी हो जाएं, और एक बॉडी हो जाएंगे तो हमारा सुधार हो जाएगा। तो देखो मैं, मेरे बहुत आत्मीय बंधु बैठे हैं सभी, एक ही निवेदन करूंगा। देखो भाई मन, मैं तो यही सीखा हूं, मुझे वेद का मंत्र उस तरह से याद नहीं, मेरे को आचरण याद है, उसी पे मैं जोर देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा 30 साल का मेरा यहाँ भी आप लोगों के सहयोग से निर्दोष जीवन रहा। मैं मानता हूँ मेरे समाज ने बहुत बड़ी सहायता की, नहीं तो मेरे जैसा पागल आदमी कहाँ ठीक रह पाता जमानी तो सब मारती है, आप लोग सब समझते हैं। और वहाँ भी, वहाँ का समाज बहुत सहायता कर रहा है, उनकी कृपा से एक ही चीज रहनी चाहिए, और वो रहनी चाहिए आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता हमारे अंदर है तो आचरण की पवित्रता हमारे अंदर है तो ही हम दुनिया में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चाहिए हमारे पास कितने भी शब्द हों, कितनी भी विद्या हो। मैंने देखा है कि ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों के अंदर एक बात आ जाती है कि बताने बताने का व्यसन लग जाता है, क्योंकि जानते बहुत हैं तो वो सोचते हैं ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं आ पाता। आप लोग सब समझते हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं कि आचरण के नाम पर घंटी बजी हुई है, व्याख्यान के नाम पर मेरी तरह अच्छे अच्छे व्याख्यान करके चले जाएंगे, आप लोगों की तरह अच्छे अच्छे व्याख्यान करके चले जाएंगे, लेकिन जब क्रोध का समय आएगा, काम का समय आएगा, लोभ में तो लगभग गड़बड़ हो गई। कोई भी बाबा जी भी ठीक को ना, सब अपने अपने घर वालों से संबंध रखते हैं सब लगभग बाबा जी, बताओ कि सारी रिश्तेदारी बाबा जी निभान लाग गा, सारे भाई बहन के संबंध बाबा जी निभान लाग गा, और सारे मुंह कान जाने से लेकर के रिश्ते नाते बाबा जी करने लग गया।
अब बताओ बाबा जी तो चूक गया, चूक गया ना। आचरण के नाम पर घंटी बज जाती है और ज्ञान के नाम पर, ज्ञान बांटने के नाम पर बहुत ज्यादा हम प्रचार करते हैं। तो मैं सभी मेरे बंधुओं से भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मुझे यादव धर्मशाला जो रेवाड़ी है वहां पर कार्यक्रम है, वहां पहुंचना है। उसके बाद में आर्य समाज का उत्सव 2 दिन से चल रहा है, बाकली कौशली के साथ ही है, वहां भी पहुंचना है। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है भाई, मेरा सी प्रेम करो सो, तो एक ही चीज दे रहा हूं, और वो क्या, एक ही प्रार्थना करना हूं, वो कर रहा हूं कि आचरण की पवित्रता। इतना हम सब जानते हैं, पहले ही मतलब संध्या में बैठते हम कहते हैं भूपना तो शीर्षि, ये परमात्मा मेरी ये खोपड़ी है ना, ये पवित्र हो जाए। खोपड़ी को पवित्र करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि सारा का सारा सिस्टम यहीं से चलता है। तो खोपड़ी पवित्र कर करके सुबह पहले आप अपने दिन की शुरुआत करा करो, और सायंकाल भी खोपड़ी, रात को सपने में भी गड़बड़ ना हो, वो भी भगवान से प्रार्थना कर लिया करो। यदि यह बात मान सको, जब तो मैं सोचूंगा कि मेरा वहाँ से इतनी दूर भागना बहुत अच्छा रहा, नहीं तो देखो मेरे को भी परेशानी होगी कि देखो इतनी दूर आया, मेरे भाइयों ने मेरी इतनी भी बात ना मानी, तो इतनी तो मान ही सको। तो देखो बाबा जी छोटी सी बात मांग रहा है, फिर सब चीज़ें हो जाएंगी, कोई चिंता मत ना करो। धन दौलत ये वो छोटी छोटी चीज़ें ये हमें यहीं छोड़ के जानी है, ये सब होती रहेंगी। आदमी की तपस्या और पवित्र आचरण की सुगंध ऐसा कर देगी कि आपके पीछे लोग आने लगेंगे। तो इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद। ओम शांति शांति।